86 से 97 तक अपराध जगत से मेरा रिश्ता था। मेरे खून में अपराध नहीं था। 13 रुपए यूनिट हमको राशन मिलता है, उसी समय रिजाइन नहीं दिए तो हम समझेंगे जो बेगूसराय में वो बोगो जैसा कुत्ता पैदा लिया है, या तुमको उसी समय रिजाइन देना पड़ेगा। बाप रे बाप, मटिहानी गर्म हो गया, आईएएस आ गया, हिल रहा है। अब मटिहानी के लोग क्रिमिनल के नहीं चुनेगा। बोगो सिंह दारू पार्टी है, पिस्तौल पार्टी है, अब मटिहानी के लोग आईएएस को चुनने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय टुडे और मैं हूं पंकज भट्ट। इस समय मटिहानी विधायक से हम मिलने आए हैं और उनसे हम पूछेंगे कि आगामी चुनाव को लेकर के मटिहानी में कैसी तैयारी चल रही है और बहुत सारे नए चेहरे भी बिगुल बजा रहे हैं। दूसरी चीज़ कि सामाजिक संगठन से शुरू किया कारवां अब राजनीतिक मंच की तरफ बढ़ता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। कैसा होगा चुनाव और कैसी होगी तैयारी और क्या भ्रष्टाचार को रोक पाने में कहां तक सक्षम हो पाए, इन तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे मटिहानी विधायक नरेंद्र सिंह से। सर, आपने जन वितरण प्रणाली के खिलाफ जो मुहिम चला दिया, बहुत सारे लोग लाभान्वित हुए भी हैं, लेकिन जब जांच की टीम बनाई जाती है तो वही जांच अधिकारी बनाए जाते हैं जिनका संबंध डायरेक्ट डीलरों से होता है। बाबू, भारत का जो संविधान है उस संविधान की तो रक्षा होगी, कानून के दायरे में ही कार्य किए जाएंगे। लेकिन एक सवाल जरूर है, जो बिल्ली से दूध की रक्षा नहीं हो सकती है। क्योंकि बेगूसराय जिला प्रशासन संपूर्ण रूप से घोटाला भ्रष्टाचार के गंगोत्री में हंस रहा है, खेल रहा है, मजा ले रहा है। हमको दुख होता है। ये जो आईएएस है, बेगूसराय डीएम है, डीएम राजा होता है, डीएम सेवक होता है, लेकिन डीएम को मां सरस्वती ने एक संस्कार दिया। बेगूसराय के डीएम साहब को मां सरस्वती के आंचल पर भी दाग इन्होंने लगाने का कार्य किया। जो मां सरस्वती को भी कष्ट होता होगा, जैसे बंदे को मैंने संस्कार क्यों दिया। हमको एक क्लिप मिला था, बड़ा खुशी भी हुई और सदमा भी लगा। हम तो कहा डीएम साहब को, ओ डीएम साहब, आप बड़का घर के यदि लोग हैं तब आईएएस की नौकरी आप अपना व्यक्तित्व बढ़ाने के लिए, अपना नाम रोशन करने के लिए आप किए होंगे। और यदि भिखमंगा घर से आप होंगे तब माल कमाने के लिए बाजार में आप नौकर हो। जनता की गाड़ी कमाई से आपको महीना मिलता है। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, जो जनता का सम्मान कीजिए। और यदि आपको ये लगता है जो बोगो सिंह गलत है तो उस मुगालते में मत रहिए। समाज ने हमको माफ किया है और समाज से मैंने माफी भी मांगा है। 86 से 97 तक अपराध जगत से मेरा रिश्ता था। मेरे खून में अपराध नहीं था। और मां भगवती और समाज ने मुझे माफी देते हुए समाज में सेवा करने के लिए आदेश दिया, प्रेरणा दी। और 97 से आज तक के डेट में कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया जो बोगो सिंह के दामन पर दाग लगा सकता है। इसलिए डीएम साहब होश में रहिए। और एक बात और कह देते हैं, डेट फिक्स कीजिए, मैं आपके चैम्बर में आऊंगा और दिशा आप तय करो। पूरब चलोगे, पश्चिम चलोगे, उत्तर चलोगे, दक्षिण चलोगे, चलो।
और जिस गांव में जलना है, ना गांव आप तय करो ना बोगो सिंह तय करेगा। गाड़ी चलेंगे 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर, कोनो झोपड़पट्टी में चलेंगे, कोई महादलित टोला में चलेंगे, और टोला में एक आदमी कह देगा कि 13 रुपये यूनिट हमको राशन मिलता है, उसी समय रिजाइन नहीं दिए, तो हम समझेंगे जो बेगूसराय में वो बोगो जैसा कुत्ता पैदा लिया है, या तुमको उसी समय रिजाइन देना पड़ेगा। मेरे बात को इस धरती पर कोई काट नहीं सकता। और बाबू एक बात जान लीजिए, भ्रष्टाचार हम खत्म नहीं कर सकते। ये कोरोना से भयानक बीमारी है, लेकिन मटिहानी की धरती पर भ्रष्टाचार खत्म करने का प्रयास जब तक सांस रहेगा तब तक हम करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। ना जेल का डर है, न बेल का डर है, न केस का डर है। सर, जब इतने बिफरे हुए हैं भ्रष्टाचार को लेकर, सुशासन फिर क्या होगा? क्या सुशासन? फिर सुशासन की क्या परिभाषा होगी? पहले मैंने क्या कहा, ये देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। जनप्रतिनिधि एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है। एक रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला जनप्रतिनिधि हो सकता है, एक ठेला चलाने वाला प्रधानमंत्री हो सकता है, मुख्यमंत्री हो सकता है, विधायक हो सकता है, सांसद हो सकता है, जिला परिषद हो सकता है। मैं डाकिया हूं। इस लोकतंत्र में, भारत के संविधान में हमारी हैसियत ओनली डाकिया की है, जो मैं अपने मतदाता के कष्ट को एग्जीक्यूटिव के टेबल पर ले जाऊं और वहां से लड़ के झगड़ के उनकी दवा खोजने का प्रयास करें। सुशासन है, इस बात से इनकार नहीं आप कर सकते। सुशासन यदि देखना है तो आपका उम्र शायद हमको लगता है 30-35 साल होगा। आप 15 साल की इतिहास उनका के सुशासन देखो। जो 15 साल जो शासन था, रोंगटा खड़ा हो जाता। ना सड़क थी, ना बिजली थी, ना शिक्षा थी, ना विकास थी। संपूर्ण रूप से बिहार में त्राहिमाम था। और इस धरती को धन्यवाद दीजिए, लोकतंत्र के मतदाता को धन्यवाद दीजिए, जो मतदाता ने ऐतिहासिक फैसला लेके बिहार की धरती पर एनडीए की सरकार बनाया और एनडीए के मुखिया नीतीश कुमार को चुनने का कार्य किया। और उनके नेतृत्व में आज बिहार दुनिया के नक्शे पर स्थापित है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। मैं 100 काम करता हूं, 80 काम अच्छे हो रहे हैं, 90 अच्छे हो रहे हैं, 10-5% गड़बड़ी हो रही है। इस बात से इनकार नहीं है। सुशासन है, इस बात से आप इनकार नहीं। एग्जीक्यूटिव जो बैठे हुए हैं उन पर थोड़ा नकेल कसने की आवश्यकता है। उन पर नकेल कसा जाएगा तब आपको 100% सुशासन दिखाई। सर, कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है जहां बगैर पैसे के आम लोगों का कोई काम होता है। थाने में अगर अपनी शिकायत भी करने लोग जाते हैं तो वहां भी पैसे की डिमांड की जाती है, पीड़ित लोगों से पैसे लिए जाते हैं। आप सुशासन बताएं। हम नहीं माने, इसलिए नहीं मानेंगे। मैं बिहार पुलिस को बहुत सम्मान करता हूं, बहुत सम्मान। बिहार पुलिस भ्रष्ट नहीं है, उसके कारण है समाज डेड हो गया। हम 2 भाई, अभी हम आप लड़ेंगे, थाना जाएंगे, उस नौबत को हम समाज, हम परिवार पैदा क्यों करते हैं? हम समाज में बैठ के जो विवाद है उसका समाधान क्यों नहीं करते? आप एक बंदा का नाम बताइए जो थाना गया और कोई इंसान को उठा के लॉकअप में बंद कर दिया। थाना गया, कोई इंसान के घर में घुस के लाठीचार्ज कर दिया और उससे 10-50 हज़ार रुपया मांगा। कोई अपराधी है, किसी पर गोली चला दिया, किसी का कपार फोड़ दिया,
दो भाई लड़ गया, पति पत्नी लड़ गया और थाना का न्योता देने जाता है तो थाना उसको चुम्मा लेगा। थाना होकर सेवो करता है, 10-20 डंटो देता है, 10 गो गाड़ियों देता है। हाँ, हो सकता है कुछ आर्थिक दंड भी देता होगा, लेकिन दोषी हम हैं, पुलिस दोषी। मटिहानी में क्या लगता है इस बार विधानसभा को लेकर? कौन सी मटिहानी? मटिहानी विधानसभा में बहुत सारे बात आ रही है सामने, कुछ नए चेहरे की भी बात आई है। मटिहानी में कोई चुनाव नहीं है। आप लोग इसको बवंडर बना रहे हैं, प्रोपगंडा कर। मटिहानी तो चुनाव देखे, 2000 का पहला चुनाव देखे, कम्युनिस्ट पार्टी से मटिहानी की जनता लड़के जीत हासिल किया। 2005 का सेकंड चुनाव आप देखें, कांग्रेस पार्टी से मटिहानी की जनता 2-2 हाथ करके चुनाव जीतने का कार्य किया। फिर आप चुनाव 10 का भी देखे, उस समय भी एगो कहा जब IAS आ रहे हैं फूकना लेके, उस समय भी आप मीडिया वाला कह रहे थे बाप रे बाप मटिहानी गर्म हो गया, IAS आ गया, हिल रहा है, अब मटिहानी के लोग क्रिमिनल के नहीं चुनेगा। बोगो सिंह दारू पार्टी है, पिस्तौल पार्टी है, अब मटिहानी के लोग IAS को चुनने जा रहा है। मटिहानी की जनता ने कहा है सुन, मेरा बेटा चोर है, तू कहता है, चोरी करके भी हमको माँ कहता है, पिता कहता है, एक गिलास पानी लेके खड़ा है, वही मेरा बेटा है। और मेरा बेटा IAS है और अपना बीबी के लेके गोवा में और बम्बई में मौज कर रहा है, तो ऐसा बेटा से बिना बेटा हम रहो, जनता ने फैसला दिया है। मटिहानी में भाई बोगो सिंह चुनाव नहीं लड़ते, इस बात से आप निश्चिंत हो जाए। मटिहानी में चुनाव लड़ता है मटिहानी की जनता, मटिहानी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। बोगो सिंह को नो टेंशन। सोशल मीडिया पर एक बड़ा ट्रेंड होते दिख रहा है, हमेशा दिख रहा है, RJJP। क्या समीकरण कुछ बिगाड़ने की स्थिति बनेगी क्या मटिहानी में? क्यों मेरे मुंह में उंगली दे रहे हैं? कुछ इरादा गड़बड़ है क्या? जब हम कह रहे हैं कि मटिहानी की जनता लोकतंत्र को समझता है, मटिहानी की जनता कोई ठग नहीं सकता है, और मटिहानी की जनता है वो खेल और खेल देता है। ऐ लोग कुटुंब कुछ माल कमाए के गोवा से, बम्बई से, दिल्ली से खैबो तोरे, लेकिन चुनबे हम अपना बेटा का, अपना नौकर का। ये भी खेल मटिहानी की जनता खेला है और धन्ना सेठ के सबक सिखाया है, इस बात को जान लीजिए। और वो चुनाव था 15 के भी चुनाव देखे हैं, जिस समय NDA में दरार हुआ, भारतीय जनता पार्टी को जो फूकना वाला थे कमल लेकर आए, भूमिहार समाज, आप जिस और इशारा कर रहे हैं हम ओपन बोलते हैं, राजप्पा की चर्चा आप करते हैं, जो चूंकि वो भूमिहार समाज का नेतृत्व कर रहे हैं इसीलिए चर्चा करते हैं। भूमिहार समाज से हमको मात्र 15 के चुनाव में 30% वोट आए, 70% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। इस बात से निश्चिंत हो जाएं, कोई समीकरण मटिहानी में नहीं है। मटिहानी में समीकरण सिर्फ मटिहानी की जनता का समीकरण है, केकरो समीकरण। कसहा दियारा घटना में किसानों पे लाठियां चार्ज, कसहा दियारा भूत बन के आ गया, आप जानो। मैं मटिहानी विधानसभा की एक भावना, ऑल पार्टीज का मैं सम्मान, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, भाजपा हो, जदयू हो, ऑल जात हम सम्मान, ऑल धार्मिक सम्मान। मेरे जीन में न जात है, न धर्म है, न पार्टी है, न क्षेत्र है, लेकिन एक स्वाभिमान जरूर है। असूल बेच के हम राजनीति नहीं कर सकते।
रामदीरी के लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं और रामदीरी के लड़ाई को सार्जन बाबू के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। और रामदीरी के लोगों ने एक परपंच रचा। ये बोगो सिंह डोम है, इसको अलगे रखो। इस लड़ाई में जिला के सब लोग आए हैं। शत्रुघ्न बाबू आए हैं, रामजीवन बाबू आए हैं, ऑल पार्टी के नेता पहुंचे हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं। कसाहा की लड़ाई रामदीरी की जनून लड़ाई है, मेरा नैतिक समर्थन। मेरे यहाँ जगतपुरा से लोग आए, क्योंकि जगतपुरा भी रामदीरी है। और मैंने कहा था कि मेरे को एक अभ्यावेदन आप दीजिए और मैं मुख्यमंत्री जी से बात करके इसका रास्ता निकाल। वो चले गए, 8 रोज के बाद फिर आए और उन्होंने कहा सर रास्ता निकल गया। कहले क्या हुआ? तो माननीय सांसद ललन बाबू से हम लोग की बात हुई, उन्होंने कहा निश्चिंत हो जाइए, हम रास्ता निकाल। उसके बाद रामदीरी के वो लवो हमको सूचना नहीं दिया, ये विधायक जी तनी केस के देखियो। तो हम बिना बुलाए बिना समझे कहीं चले जाए, नैतिक समर्थन है। जिस समय रामदीरी के लोग हमको खोजेंगे, मैं सशरीर उस लड़ाई में खड़ा मिलूंगा। और खड़ा होने से पहले सीएम हाउस के दरवाजा पर बोगो सिंह जाएगा और मात्र 2 बात हमको कहना है सीएम साहब से। सर आप डॉक्यूमेंट देख लें, मेरा डॉक्यूमेंट रॉन्ग, मैं वापस, मेरा डॉक्यूमेंट राइट, और पदाधिकारी ने आपको गुमराह किया है तो आप वापस हो जाइए, हमको न्याय दीजिए। हम तैयार बैठे हैं, हम चूड़ी पहन के नहीं पैदा लिए हैं। हमारा इतिहास है, संघर्ष का इतिहास है, हम संघर्ष में विश्वास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ इस समय नरेंद्र सिंह जी। आपने देखा कि किस तरीके से कसाहा दियारा के किसानों की बात पर उन्होंने 2 टूक राय व्यक्त किया, थाने पर बात करी उन्होंने, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मटिहानी में कोई मुद्दा नहीं होगा, किसी तरीके का कोई समीकरण नहीं होगा। अगर कुछ समीकरण होगा तो वहाँ पे मटिहानी की जनता का समीकरण होगा। आप बने रहिए BT न्यूज़ बिहार के साथ।